नाम रवि ओपी शर्मा है, राजस्थान जयपुर से हूं और इस बिजनेस को पिछले 8 साल से कर रहा हूं और लगातार इस बिजनेस में आने के बाद नई नई चीजें सीख रहा हूं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर दो बात बोली है, गौर कीजिएगा। इस बिजनेस को मैं 8 साल से कर रहा हूं और लगातार सीख रहा हूं। हर बार कोई नई चीज इस बिजनेस से मुझे सीखने को मिलती है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में अगर आपको बहुत बड़ी सफलता लेनी है फ्रेंड्स, तो इस बिजनेस को ज्वाइन करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बिजनेस को सीखना। अगर हमने इस बिजनेस को ज्वाइन करके इसमें सीखने का प्रयास 100%, 200% किया, तो सफलता भी हमारी ओर बढ़ते चली जाएगी। तो आप जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, प्लीज इस बिजनेस को सीखने के ऊपर फोकस कीजिए। इट्स ए रेवोल्यूशन, ये परिवर्तन है। सन 2000 अगस्त में बिजनेस स्टार्ट हुआ और उसी समय बिजनेस मेरी फैमिली के अंदर आया। आप में से कई लोग शायद जानते हैं और कई लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं बताना चाहूंगा। ये बिजनेस मेरे फादर ओपी शर्मा जी, जो इस दुनिया में आज नहीं है, उन्होंने स्टार्ट किया था। मेरे फादर राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर एक अच्छी पोस्ट पर थे, जॉइंट डायरेक्टर थे। एक अच्छी खासी उनकी सैलरी, एक अच्छी खासी उनकी इनकम हुआ करती थी। सन 2000 में एक अच्छी लाइफ स्टाइल वो चल रही थी। गरीबी से निकल के मेरे फादर ने बहुत संघर्ष करके अपने आप को एक जगह पे आके स्टैंड किया। लेकिन दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है और मेरे फादर का भी ऐसा मानना था कि जिंदगी के अंदर इंसान को कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। अगर आपको बहुत बड़ा करना है तो आपको सबसे पहले अपने पहले माले को, पहले फ्लोर को हमेशा एक कमांड देना जरूरी है, और वो है सफलता का कमांड। कभी भी जिंदगी के अंदर एक जगह में रुकना नहीं है। मेरे फादर जब सन 2000 में अच्छी खासी सैलरी ले रहे थे, उसके बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं थे। वो आगे बढ़ना चाहते थे और बहुत बड़ा करना चाहते थे। दोस्तों, यहीं से हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है। फर्क नहीं पड़ता कि आज जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आप किस गांव, किस शहर, किस कस्बे से हैं, आप जिंदगी के अंदर कितने आगे बढ़े या नहीं बढ़ पाए, या आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, आप जिंदगी में किस मुकाम पर जाना चाहते हैं। अगर आपने अपने टारगेट को सेट रखा और टारगेट को सेट रख के उसके ऊपर लगातार काम किया, तो 100% ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। लेकिन वो तब देगा जब आप खुद अपना साथ पहले देंगे और अपने बिलीव लेवल को टूटने नहीं देंगे। और यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा रास्ता बनता है। दोस्तों, मैं एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को बोलने जा रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, सफलता हमारे पास और हमारे आसपास ही होती है। हमें सिर्फ उसको पहचानना होता है, अपॉर्चुनिटी को हमें महसूस करना होता है। और ये कड़वा सत्य है दोस्तों, दुनिया का हर एक आदमी सफल तभी हुआ जब उसने अपने आसपास के माहौल को या अपने माहौल में से उन लोगों को चूज किया या चुना जो सफल थे। क्योंकि दोस्तों, जब आप जिंदगी की दौड़ में दौड़ते हैं तो आपको नेगेटिव और जिंदगी में रोकने वाले लोग बहुत मिलेंगे, जो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। लेकिन आपको कुछ ही ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको आपके लक्ष्य की ओर लेकर जाएंगे। और आपको उन लोगों को चूज करना है। आपको अपनी इस भीड़ में से उन लोगों को निकालना है, उन डायमंड्स को निकालना है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए या आपकी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए प्रयास करें। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, अगर ये चीज आपने समझ ली तो 100% आप बहुत सी जिंदगी की आगे की कड़ियां या आगे का प्लेटफॉर्म को समझते चले जाएंगे। और यही चीज थी मेरे परिवार के अंदर। सफलता क्या है? दुनिया में दो चीजें होती है, पहली बातें करना सफलता की, और दूसरा कर्म करना। गौर कीजिएगा, बातें और कर्म दोनों अलग चीज है। अगर हम जिंदगी में सिर्फ सफलता की बातें करते रहेंगे कि एक दिन मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, या मेरा बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होगा, या मैं अपने गांव का बहुत अमीर आदमी बनूंगा, या मैं मेरे मोहल्ले का या मेरे एरिया का सबसे बड़ा पैसे वाला आदमी बनूंगा, मैं विदेशों की यात्रा करूंगा, ये हम बातें कर रहे हैं। देखिए, गौर कीजिए, बातें कर रहे हैं। और बातें हिंदुस्तान का 99 नहीं 100% आदमी करता है। बातें करना सबसे इजी काम है। अब दो चीजें हैं, बातें करना और उन बातों को कर्मों में कन्वर्ट करना। हमने सपना तो देख लिया कि हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी होगी, पर होगी कैसे? उसके कर्म क्या करने हैं, वो किस वे में हमें चलना है, वो वे क्या होना चाहिए, वो रास्ता हमें पकड़ना है। वो रास्ता क्या हमने पकड़ा? और रास्ता अगर हमने नहीं पकड़ा तो क्यों नहीं पकड़ा? और अगर हम रास्ते को पकड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन कभी कभी हमें वो रास्ते मिल नहीं पाते, हमें ढूंढने पड़ते हैं, तो क्या हमने ढूंढे? अगर ऐसी बहुत सी चीजें आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से हम में से कई लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। और या फिर उनके पास बेस्ट प्लेटफॉर्म आता है तो वो पहचान नहीं पाते। गौर कीजिएगा, पहचान नहीं पाते। और उसमें से एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वो है RCM बिजनेस। ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहां पर हम अपने सपने, अपने ख्वाब जो पीछे छूट गए हैं उम्र के साथ साथ। जब हम किसी उम्र में थे तो हमारे सपने बहुत बड़े थे। गौर कीजिएगा, जब हमारी उम्र छोटी थी तो सपने बहुत बड़े थे, लेकिन जब उम्र बड़ी हुई तो सपने छोटे हो गए, सपने खत्म हो गए। रीजन, क्योंकि हम हमारे सपनों को पाने के लिए जो प्रयास कर रहे थे, जो महत्वपूर्ण समय हम डाल रहे थे, उन चीजों को हम उन डालने के बाद भी उन सपनों को पूरा नहीं कर सके। उसका सबसे बड़ा कारण था
आरसीएम के अलावा ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आप अगर अपने सपनों को पूरा करने जाएंगे तो दोस्तों वहां पर कंपटीशन होगा, और वहां का कंपटीशन कभी भी आपको अपने सपनों को पूरा करने नहीं देगा, क्योंकि अगर आप फाइट कर रहे हैं तो सामने वाला भी आपके बराबर फाइट कर रहा है या नहीं। लेकिन यहां पर उल्टा है, आरसीएम बिजनेस में जब कंपटीशन पैदा होता है तो सफलता प्राप्त होती है। आरसीएम बिजनेस में जब कंपटीशन तेज होता है तो एक आदमी की रॉयल्टी और टेक्निकली बहुत जल्दी आता है, क्योंकि उसका कंपटीशन उन्हीं की टीम के लोगों से होता है, और जब टीम सफल होती है तो आप ऑटोमेटिक सफल होते हैं। इट मींस मैं यहां पर यह समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि यह दुनिया का सबसे अनोखा और अलग व्यापार है, जो अलग करता है लोगों की सोच से, लोगों के मार्केट में चल रहे दूसरे व्यापारों से, नौकरी से, ट्रेडिशनल बिजनेस से, खेती से, हर चीज से यह व्यापार सबसे अलग है। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी है, आपकी सफलता लोगों की सफलता पर टिकी हुई है। इट मींस हम सबसे पहले अपने लोगों को सफल करते हैं तो हम ऑटोमेटिक सफल हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यापार, ऐसे सिस्टम को हमें अपनाना चाहिए, और यह समय की मांग भी है। मैं हमेशा एक बात बोला करता हूं कि जो इंसान समय को समय से पहले पहचान ले, उस इंसान को करोड़पति बनने से या आगे बढ़ने से या सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन समय को समय से पहले पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम क्या करते हैं, हम समय को समय से पहले नहीं पहचानते, हम समय को समय से पहचानने से पहले उनमें कमियां ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा, ये संभव है या नहीं है, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अगर भविष्य में मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा। ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो हम खुद हमारी जिंदगी में खड़े कर देते हैं, और यही सवाल हमें आगे बढ़ने से रोक भी देते हैं। दोस्तों, हमारी सारी कल्पना, हमारा सारी सफलता यहां पर निर्भर है, हमारे पहले फ्लोर पर बैठी हुई है। हमने जो यहां पे कमांड दिया, हम जिंदगी में वैसे बन जाएंगे। मैं एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, शायद मेरी बात समझ में आए। अगर आप बीमार हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर अगर आपकी रिपोर्ट को थोड़ा गौर से देख ले तो आप टेंशन में आ जाएंगे, जबकि वो कुछ बोला नहीं है अभी तक, सिर्फ रिपोर्ट देख रहा है, लेकिन उसका आंख और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन जैसे ही बदलेगा, हम लोग सामने बैठे बैठे टेंशन में आ जाएंगे। और अगर आपकी रिपोर्ट देख के डॉक्टर जरा सा मुस्कुरा गया तो हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी, जबकि अभी तक डॉक्टर कुछ बोला नहीं है। सिर्फ एक्सप्रेशन से हम लोग अपनी बॉडी को कमांड देना चालू करते हैं, नेगेटिविटी का भी और पॉजिटिविटी का भी। हेलो, और यही कारण है कि हम कुछ चीजें होकर भी इग्नोर कर देते हैं, और कुछ चीजें बहुत कुछ देती है हमें या देना चाहती है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। रीजन इज दैट कभी कभी हम पॉजिटिव चीजों में नेगेटिव ढूंढ लेते हैं, और कभी कभी हम नेगेटिव चीजों के अंदर पॉजिटिव ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। गौर कीजिएगा, दूध को बेचना नहीं पड़ता, दूध को बेचने के लिए जाना पड़ता है, सॉरी, लेकिन दूसरी चीजें मार्केट में ऐसी गंदी गंदी चीजें अवेलेबल है जिनको बेचने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं, सिगरेट, गुटखा, ये सब चीजें। फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें लाइफ में समझनी पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने का प्रयास कर रहा हूं प्लीज। इसलिए फ्रेंड्स, सिर्फ अगर आपको आज इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी सफलता चाहिए, आपको अपने पहले फ्लोर के अंदर एक कमांड सेट करना पड़ेगा, और वो है मेरे को अपने आप पर बिलीव। पहला, अपने आप पर बिलीव। दूसरा, आरसीएम सिस्टम पर बिलीव। तीसरा, आरसीएम के प्रोडक्ट्स पर बिलीव। और चौथा, जो आपको सिस्टम में लेकर आया है उस पर बिलीव। इन चार चीजों पर आपने यकीन कर लिया तो आपके सफलता के रास्ते खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। आई रिपीट अगेन, पहला, खुद पर बिलीव, यस मैं कर सकता हूं। दूसरा, सिस्टम पर बिलीव, यस सिस्टम पावरफुल है। सिस्टम पावरफुल कैसे? सन 2000 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, 2021 चल रहा है, लगातार 2 दशक से ऊपर हो चुके हैं, 21 साल ऑलमोस्ट होने आए हैं इस कंपनी को। एक प्रोडक्ट पैंट पीस से स्टार्ट हुई ये कंपनी, आज लगभग 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे बीच में लेकर आ गई है। रीजन इज दैट कंपनी को बिलीव था वो कर सकती है, और सिस्टम में उन लोगों को कंपनी पर बिलीव था जो पुराने लोग थे। आज आपके सामने एग्जाम्पल है बहुत सारे लोग, आज आपके सामने इनकम का बहुत अच्छे एग्जाम्पल ले लीजिए, सिक्योरिटी के एग्जाम्पल ले लीजिए, आप लाइफ स्टाइल के एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत से लोग आज जिंदगी में सफल हो चुके हैं। दूसरा, तीसरा, प्रोडक्ट्स पे बिलीव। सबसे बड़ी और पावरफुल चीज है दोस्तों, वो है आरसीएम का प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जो हमें ऊंचाई पर लेके जाता है। ये प्रोडक्ट किसी भगवान की तरह है, किसी भगवान से कम नहीं है दोस्तों। और मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इस बिजनेस को शुरू करने से पहले अपने बिलीव लेवल को प्रोडक्ट्स के ऊपर 100% नहीं 200% दिखाइए, क्योंकि यही वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमें ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएंगे। और चौथा, आपकी अपलाइन जो आपको सिस्टम में लेकर आती है उनके ऊपर बिलीव। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर आपने फोकस किया तो एक दिन आप भी इस बिजनेस के डायमंड बन जाएंगे, आप भी इस बिजनेस के एक दिन स्टार बन जाएंगे। और हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर घर के अंदर, हिंदुस्तान के हर परिवार के अंदर लोग आपको जानेंगे और पहचानेंगे। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम
हमारे विचारों को, हमारे तरीकों में कुछ परिवर्तन लेकर आएंगे, हमारी सोच में परिवर्तन लेकर आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बार समर्थन देंगे मुझे हाथ ऊपर देख करके? कम ऑन, मुस्कुराते हुए देखिए, वापस से बोल देता हूं, हंसते हुए चेहरे मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिजनेस मेरी फैमिली के अंदर आया, मेरे फादर ने स्टार्ट किया। अब देखिए सोच, सोच देखिए, हिंदुस्तान का 80 से 90% आदमी अपनी जिंदगी में सफल क्यों नहीं हो पाता? उसका कारण समझिएगा। रीजन, वो अपने पहले फ्लोर के ऊपर एक ताला लगा देता है। वो ताला किसका होता है? उस ताले का नाम है सेटिस्फेक्शन वाला लॉक। सेटिस्फेक्शन वाला लॉक जब हम अपने पहले माले पर लगा देते हैं तो हम जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा करने से अपने आप को रोक देते हैं। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। मैं मेरे फादर का एग्जांपल देता हूं। मेरे फादर ने अपनी जिंदगी में कचौरी बेच के एजुकेशन कंप्लीट करी। कचौरी बेच के वो राजस्थान गवर्नमेंट में एक अच्छी पोस्ट पर चले गए। गौर कीजिएगा, एक मजदूर का बेटा ऑफिसर बन गया, 25,000 रुपया सैलरी, सरकारी गाड़ी बंगला सब कुछ। अब गौर कीजिएगा, यहां पर अगर आप होते या आप में से किसी की फैमिली होती और इतना कुछ मिल जाता तो शायद हम में से 80% लोग सेटिस्फाई हो जाते कि हमारा घर का खर्चा चल रहा है, अच्छी सैलरी मिलना स्टार्ट हो गई है, गाड़ी बंगला मिल गया, सब कुछ, लाइफ अच्छी चल रही है। एम आई राइट या रॉन्ग? एग्री करते कि नहीं करते मेरी बात से? हेलो। यस सर। और यही से हमारी जिंदगी के अंदर असफलता का रास्ता चालू हो जाता है। गौर करना, यही से हम लोग हारना स्टार्ट हो जाते हैं, कारण हम एक लेवल पर आके अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। और दोस्तों यहीं पे आके अब आपकी असली जंग, असली इम्तिहान चालू होता है। और वो इम्तिहान क्या है? गौर कीजिए, मेरे फादर ने अपनी जिंदगी की शुरुआत कचौरी बेच के करी। कचौरी बेच के सरकार उनको 25,000 रुपया सैलरी देने लग गई, लाइफ स्टाइल शानदार हो गई। अब गौर करना मेरी बात पे, मेरे फादर ने एक बात बोली, अगर ओपी शर्मा अपनी जिंदगी के अंदर कचौरी बेच के 25,000 रुपया महीना कमा सकता है तो ये ओपी शर्मा 25 लाख भी कमा सकता है। गौर करना मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत कचौरी बेच के 25,000 पर आ सकता हूं तो इट मीन 25 लाख भी कमा सकता हूं। क्या ये सोच हमारी है? हेलो, क्या ये सोच हमारी है? यस यस। और हम में से अगर ये सोच हमारी कई लोगों की नहीं है तो क्यों नहीं है? फ्रेंड्स, इट मीन्स ये हो गया कि हम लोग हमारी जिंदगी के अंदर कभी कभी बहुत बड़ा करना चाहते हैं लेकिन खुद को रोक देते हैं। सिमिलर थॉट थे, उन्होंने अपने आप को रोका नहीं, आरसीएम सिस्टम उनकी जिंदगी में आया। और अब बात आती है लक्ष्य की। मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, इस बिजनेस में सफल होने का एक ही फॉर्मूला है, वो है आपका जुनून, आपका विश्वास। मेरे फादर ने सन 2000 के अंदर एक पैंट पीस को दिखा दिखा के अपना चेक 1,27,000 रुपए का कर लिया था एक साल बाद। गौर करना मैं क्या महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, एक पैंट पीस से, क्योंकि उनका लक्ष्य उनके सामने था और उनका लक्ष्य था इस बिजनेस की रॉयल्टी और टेक्निकल। आज आपके पास इस बिजनेस में लगभग 300 से 400 प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। मैं सब छोड़ देता हूं, अगर आज आपके पिकअप सेंटर के ऊपर 4 प्रोडक्ट भी अवेलेबल है तो आप उन 4 प्रोडक्ट से, अगर मेरे फादर 1,27,000 का चेक बना सकते हैं एक पैंट पीस से, तो आप 4 प्रोडक्ट से कम 4 लाख का चेक बना सकते हैं। चाहिए जुनून, चाहिए विश्वास, चाहिए वो सफलता की भूख। इसलिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो कभी भी कमियां ढूंढना जो हम ढूंढते हैं, कभी कभी उनको बंद कर दीजिए। पिकअप सेंटर्स के ऊपर, हमारे वंडरवर्ल्ड क्विक के ऊपर, वंडरवर्ल्ड पे जितना भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो भी है, हम उनसे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अपने तरीकों को परिवर्तित करना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो जो प्रोडक्ट्स हमारे पास सिचुएशन के अकॉर्डिंग अवेलेबल है, हम उन पर काम करना सीखना चाहिए। कमियां निकालना बंद कर दीजिए, अच्छा ये ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। अगर एक आदमी एक पैंट पीस से अगर अपना चेक 1,27,000 का भी कर सकता है तो आप लोग भी एक प्रोडक्ट से अच्छी खासी इनकम पर जा सकते हैं। ये होता है अपने आप पर बिलीव, अपने सिस्टम पर बिलीव। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि अभी आप सब जानते हैं हमारे देश के हालात कैसे हैं। हो सकता है आपके आसपास की जो भी वंडरवर्ल्ड क्विक है वहां पर प्रोडक्ट्स प्रॉपरली टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हो सकता है रास्ते में चल रहे हो, लेकिन जो हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उनको लेके हमने अपने वर्किंग स्टाइल को तेज करना है, कम नहीं करना है। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, कमियां नहीं निकालनी है। ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं सफलता की। कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी बड़ा आदमी बड़ा तब बनता है जब वो छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करता है, छोटे छोटे चैलेंजेस को अपनी जिंदगी से निकालता है।
अगर मेरी तबीयत खराब है और मुझे यहाँ पर मीटिंग करनी है तो करनी है। अगर मैं ये सोचने लग जाऊं कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो मैं मीटिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में चीज सेट हो गई है कि मेरी तबीयत खराब है। लेकिन मेरे दिमाग में अगर तबीयत से ज्यादा ये सेट हो गया कि नहीं, मुझे प्रोग्राम करना है क्योंकि लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो मैं कर पाऊंगा। मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। देखिए, जुनून किसे बोलते हैं। मैं जोधपुर मीटिंग करने जा रहा था, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, मैंने 4-5 पलटियां मार ली, मेरी गाड़ी पूरी खत्म। मैं कार में से बाहर निकला, मेरे कपड़े फट चुके थे, मेरी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। स्थिति यह थी कि मैं उस कंडीशन में मीटिंग करने लायक नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने जोधपुर गया। आप जोधपुर टीम से आप कंफर्म कर सकते हैं, मैं जोधपुर गया, मैंने प्रोग्राम किया, क्योंकि वो एक्सीडेंट मेरे दिमाग में सेट नहीं था। मेरे दिमाग में यह सेट था कि वहां पर जोधपुर में लगभग 500-700 लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली मेरी अंदर की जो पावर थी, यानी जिसे आप बोलते हैं थर्ड शक्ति, थर्ड पावर, थर्ड एनर्जी, वो ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेट करती है, आपको आपके लक्ष्य तक ले जाने के लिए। लेकिन वो लक्ष्य आपको परमानेंट सेट करना पड़ेगा अपने दिमाग में, सफलता का। उसी कारण से दोस्तों, मैंने जिंदगी के अंदर कभी भी किसी भी कंडीशन के अंदर अपना 100% देने का प्रयास नहीं छोड़ा, और यही आपको करना है। अब आती है तरीके की बात। तरीका क्या? मैं हमेशा से एक नारा लगा रहा हूं इन दिनों के अंदर, साल बदलो तरीका बदलो, साल बदलो तरीका बदलो, साल बदलो तरीका बदलो। गौर करना दोस्तों, जब आरसीएम बिजनेस स्टार्ट हुआ था, सो में बिजनेस वॉल्यूम बहुत कम लोग परचेज किया करते थे। कोई 100 बीवी किया करता था। 100 बीवी हैबिट बन चुकी थी। 100 बीवी से ज्यादा हम सोचा नहीं करते थे। लेकिन धीरे 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 जैसे हमें यह पता लगा कि नहीं, अब हमें अपने वर्किंग पैटर्न को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जो इंसान समय के साथ अपने वर्किंग पैटर्न को चेंज नहीं करता, वो खत्म हो जाता है। मैं एग्जांपल देता हूं, नोकिया खत्म हुआ। नोकिया किस लिए खत्म हुआ? क्योंकि उसने अपने आप को परिवर्तित नहीं किया। नोकिया को खा गया कौन? सैमसंग। अब सैमसंग तो आ गया, नोकिया को खा गया, खत्म कर दिया नोकिया को सैमसंग ने। लेकिन सैमसंग चला क्यों? गौर करना, सैमसंग के आने से, सैमसंग के फोन के आने से नोकिया खत्म तो हो चुका था, लेकिन सैमसंग के चलने का सबसे बड़ा कारण क्या था? उसने अपने फोनों के अंदर समय के हिसाब से परिवर्तन करना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? समय के हिसाब से परिवर्तन करना स्टार्ट कर दिया। सैमसंग का आना सैमसंग की सफलता नहीं थी, सैमसंग फोन की सफलता उसके परिवर्तनों पर थी। आज जितनी भी आप कारें ले लीजिए मार्केट के अंदर, वो अपने आप को समय के साथ परिवर्तित करती जा रही है, और जो परिवर्तित नहीं कर रही है, नई चीजें लेकर नहीं आ रही है, वो खत्म हो रही है। सिमिलर थॉट, आप आरसीएम बिजनेस में तो आ गए, लेकिन आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करने मात्र से या कुछ प्रोडक्ट की परचेजिंग करने मात्र से हम बड़ा नहीं बन सकते। हमें इसमें भी अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, और हमें तरीके को बदलना पड़ेगा। हमें तरीकों को नए तरीके के अंदर या नए क्रिएशन में लाना पड़ेगा, तो हम इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकते हैं। 100 बीवी, फिर आया 1000 बीवी, लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया, होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे आया 1500 बीवी, लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया, होना स्टार्ट हुआ। हो रहा है, देखिए हो रहा है, प्रैक्टिकली हो रहा है, संभव है। एक प्यारा सा एग्जांपल है, आप और हम में से किसी ने एक बार बोला होगा जय आरसीएम, किसी ने तो बोला ही होगा, सबको अच्छा लगा। धीरे 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 जय आरसीएम हमारी जबान पे चढ़ा, हमने उसको दिल का हिस्सा बनाया, वो हमारे खून में उतर गया। आज आप और हम मीटिंग बाद में करते हैं, सबसे पहले क्या बोलते हैं? क्यों? हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं आपसे मिलने आया, हाल बाद में पूछूंगा, बेड पे पड़े हो, आप बेड पे पड़े हो, मैं आपसे मिलने आया, आप सबसे पहले पता क्या बोलोगे? सर जय आरसीएम, तबीयत थोड़ी खराब है। रीजन इज दैट हमने उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। फ्रेंड्स, सिमिलर विचार, सिमिलर थॉट, सिमिलर चीज हमें अब हमारे बिजनेस में लेकर आना है, तो हमें अपने परिवर्तनों को बदलना पड़ेगा, अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा। अगर आपको भी सैमसंग में जिस तरीके से नए नए सेगमेंट आ रहे हैं, उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस के नए नए सेगमेंट्स को अपनाना पड़ेगा। और नए नए सेगमेंट क्या है? एक समय में कभी कंपनी की तरफ से मीटिंग नहीं हुआ करती थी, स्टार्ट हो गई। कभी यहां पर कंट्रोलिंग हमारे को चैलेंज हुआ करते थे, हम बार बार फोन किया करते थे। आज एक खूबसूरत सिस्टम, कंपनी का मैनेजमेंट वहां पे बैठ गया, पूरा का पूरा आपके लिए कस्टमर केयर तैयार कर दिया गया। कंपनी लगातार आपके प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। आए दिन कंपनी फीडबैक ले रही है कि प्रोडक्ट्स हमें कैसे और अच्छे बनाने हैं, कोई कमी हो तो हमें बताइए। आज कंपनी आरसीएम बिजनेस दिन रात हमारी सफलता के लिए मेहनत कर रहा है। हमें सिर्फ अपनी सफलता को बरकरार करने के लिए या रखने के लिए कुछ परसेंट देना है। अगर आप लोग मेरे साथ तैयार हैं और आप अब इस रेवोल्यूशन में भी परिवर्तन चाहते हैं, तो मेरे को समर्थन देंगे कि हाथ ऊपर करके? कम ऑन, फास्ट 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 दोस्तों, फास्ट। नहीं तो फिर वही जिंदगी चलती रहेगी जो हमारी बरसों से चलती आ रही है। 5 साल से आरसीएम कर रहे हैं पर रॉयल्टी पर नहीं आए, 10 साल से हम आरसीएम कर रहे हैं पर हम रॉयल्टी पर नहीं आए। रीजन इज दैट हमने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसमें परिवर्तन लेकर नहीं आए, अपने वर्किंग पैटर्न में परिवर्तन लेकर नहीं आए दोस्तों। और अब जो चैलेंजेस हमारे सामने आ चुके हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कोविड, ये जो पैंडेमिक हमारे सामने चैलेंज चल रहा है मार्च 2020 से,
मैं थोड़ा फोकस करना चाहूंगा आप लोगों को आज से लगभग 1 साल पहले मैंने लगभग मई के आसपास 8 मई को एक वीडियो जारी किया था कल, और उसको मैंने फेसबुक पे वापस से रिपीट भी किया है, आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने क्लियर लाइनें बोली हुई है दोस्तों, अगर हम हमारे पुराने तरीकों को चेंज नहीं करेंगे तो हम बड़ा नहीं बन सकते। कोविड-19 जैसा वायरस अगर भविष्य में फिर आ गया और कल कोई चैलेंजेस हमारे साथ फिर हो गए तो हमारे परिवार का क्या होगा, हमारी जनरेशन का क्या होगा। ये बात मैंने सन 2020 में बोली थी दोस्तों, और ये बोला था कि फ्यूचर को देखते हुए अब हमें अपनी प्लानिंग्स बदलनी पड़ेगी, आरसीएम सिस्टम को हमें सीरियस लेना पड़ेगा। ये शब्द मेरे 2020 में थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि 2021 में वापस से चैलेंज नया रूप ले लेगा, और ले चुका। धीरे धीरे ये एक विकराल रूप लेती जा रही है बीमारी। आज पूरा वापस से विश्व रुकने, हिंदुस्तान रुकने की कगार पर है। आज वापस से लोगों के धंधे चौपट हो गए हैं। आज से वापस से लोगों की दुकानें बंद हो चुकी है। आज वापस से लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है। कई लोग नौकरियों से हाथ धो बैठ रहे हैं। कई लोगों की सैलरी आधी कर चुके हैं। आज इंसान बिल्कुल वापस से नर्वस हो गया है, टूट गया है अंदर से। अभी मार्केट में आप किसी से बात करो तो एक ही चीज सुनने को मिलती है, पिछला साल बर्बाद हो गया, ये साल भी बर्बादी की ओर खड़ा है, कैसे हमारे बच्चों का पेट पालेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, वो 3 चीजें जो हमें वर्षों से सिखाई गई, जिसका नाम था नौकरी, व्यवसाय और खेती, ये तीनों चीजें खतरे में हैं। आज इन तीनों चीजों के ऊपर नेगेटिविटी के बादल छाए हुए हैं। समय के साथ सब चीजें बदलती है। ये जो चैलेंज अभी चल रहे हैं खत्म होंगे, 100% होंगे, लेकिन जो अभी हमारे साथ चैलेंजेस खड़े हैं उनका सॉल्यूशन अब हमें मिलकर निकालना पड़ेगा, और वो है दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है ये आरसीएम बिजनेस। और मैंने उस समय भी कही थी सन 2020 के अंदर मार्च के महीने में कि दोस्तों हमें अपने वर्किंग पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, और वो वर्किंग पैटर्न अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते मेरे भाई। और इसका सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म था और सबसे बेस्ट वे जो मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले हमारे सामने आया था डायमंड क्लब, और अब डायमंड क्लब से भी ज्यादा खूबसूरत हमारे सामने आ चुका है डिस्प्ले वॉल। गौर करना मेरे दोस्तों, अब आपकी सफलता, आपको अगर बहुत बड़ा करना है तो आपको अपने घर में एक छोटा सा डिस्प्ले वॉल ओपन करना पड़ेगा। आज आपको जो पावर कंपनी के द्वारा हमें मिली है उसको पूरा काम में लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यही वो तरीका है जो अब हमारे बिजनेस को जिंदा रख पाएगा। ये फैक्ट है दोस्तों कि हमें अपने प्रोडक्ट्स को अपने बेटे की तरह रखना है, अपने बच्चों की तरह पालना है। हमारा वो प्रोडक्ट हमें इतना बिलीव दे देना चाहिए, या हमारा बिलीव हमारे प्रोडक्ट के प्रति इतना ज्यादा हो जाना चाहिए कि अगर पूरे परिवार ने एक ही दिशा में या एक ही विचारों के साथ बात करी तो आप अपने माहौल को, आसपास के वातावरण को पॉजिटिव कर देंगे। कारण, क्योंकि प्रोडक्ट्स वो ताकत है, जब तक वो ताकत नहीं बोलेगी, जब तक आप उसको काम में नहीं लेंगे, आपका विश्वास मजबूत नहीं होगा। अपने विश्वास को मजबूत करना है तो आपको इस प्रोडक्ट को लेके किसी भी तरह का, आरसीएम के सारे प्रोडक्ट्स को आप अच्छे से स्टडी कीजिए, उनको घर में लाइए, उनको यूज में लीजिए, परिवार के साथ शेयर कीजिए। परिवार में कौन? आपके माँ बाप हो गए, आपके बच्चे हो गए, आपकी वाइफ हो गई, आपकी बहन हो गई, आपके दादा दादी हो गए, सबके साथ मिलकर आपको प्रोडक्ट्स को शेयर करना है, पूरे परिवार के साथ प्रोडक्ट को काम में लेना है। और यही हमें हमारी टीम को सिखाना है, यही चीज हमें हमारी टीम को सिखानी है दोस्तों। तभी हम अपने सामान, अपने प्रोडक्ट के प्रति विश्वास पैदा करके अपने लेवल को अप कर सकते हैं या अपने लेवल को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों।